जो मीडिया जो बंधु होते हैं उनका फ़र्ज बनता है कि सोशल प्लेटफॉर्म पर सही दिशा में गुरुजी के द्वारा जो भलाई कार्य उन्हें दिखाएं। तो सरकार चाहूँगा और अपील करूँगा कि विश्व स्तर पर जो गुरुजी के कार्य उन्हें बढ़ावा दे। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का सच। नमस्कार सर। जी नमस्कार मैडम। क्या नाम है सर? जी संदीप इंसा। कब से जुड़े हैं आप डेरा से? मैडम मुझे 24 वर्ष हो चुके हैं इस संस्था से जुड़े हुए। क्या करते हैं सर? मैडम मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। सर आप एक गवर्नमेंट टीचर हो, बहुत मतलब अच्छी बात है कि आप के हाथ में देश का भविष्य है। जी। तो कैसा माहौल आपने ऑब्जर्व किया डेरे के अंदर जाते हो इतने सालों से, कैसा माहौल देखा? जी मैडम, ये संस्था बिल्कुल सभी संस्थाओं से हटकर है। इस संस्था ने जितने भलाई कार्य पूरे विश्व स्तर पर जो चलाए हैं वो शायद अद्वितीय है, बेमिसाल है। आज लगभग 133 मानवता भलाई कार्य देश नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में चले हुए हैं और ऐसे कार्य चलाए हैं जो कि आदमी बिल्कुल ये सोचता है आम इंसान कि शायद संभव ही नहीं था। जैसे कि एक बहुत ही बड़ा अभियान चलाया कि वेश्यावृत्ति में जो लिप्त जो लड़कियां थी जिन्हें जबरन उन्हें गलत तरीके से उन्हें फंसाया जाता था और उनसे ये गलत कार्य कराया जाता था और आज गुरुजी ने उन बेटियों को उस चंगुल से निकाला और लगभग 20 से 25 जो उन लड़कियों को सुखदेवी का नाम दिया। तो ये बहुत बड़ा ही परिवर्तन हमारे देश को मिल रहा है। तो ये संस्था बिल्कुल हटकर है सभी संस्थाओं से। सर कौन लोग हैं वो जो नहीं चाहते जो संत जी के जो ये कार्य हैं वो आगे बढ़ाए जाए और डेरा को बदनाम करा जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं लोगों का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि पैसा कमाना और साथ साथ कोई अच्छी संस्था यदि ऐसे भलाई कार्य करेगी, यदि लोग अच्छे कार्यों से जुड़ जाएंगे तो ये बताइए नशा इतने बड़े स्तर पर फैला हुआ है, गुटखा बीड़ी सिगरेट, इसके आप ऐड भी देखते हैं और पता भी है कि उस पर लिखा होता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है, इसके बावजूद भी आदमी इसे खाता है। कारण क्या है कि लोगों को आज भी नशों में जानबूझकर डाला जा रहा है और जब नशे गुरुजी बंद कराएंगे, गुरुजी इसके बताएंगे कि नशों से क्या क्या बीमारियां फैल रही है और किस स्तर पर घर जो है टूट रहे हैं और घरों में जो है पूरी तरीके से एक बीमारी घरों में चल पड़ी है। तो इस नशे के ऊपर जो ये नशा माफिया हैं और बड़े जो सरकार के अधीन जो ये लोग हैं वो ये कार्य पसंद नहीं करते कि इस तरह के नशे बंद किए जाएं। सर आप कहते हो कि सरकार मतलब जैसे ये जो भी आपने बोला कि सरकार नहीं पसंद करती और ठेके वगैरह जो भी है जी। तो सर आखिर समाज से जब संत जी आज नहीं हैं तो कितना बड़ा नुकसान देश को हो रहा है और आगे आने वाली पीढ़ी में कितना नुकसान होगा? देखिए मैडम लगभग 3 वर्ष हो चुके आपने जो श्रद्धालुगण है जो जुड़े हुए थे, लेकिन देखिए आप जब सोच अच्छी बनती है तो सोच के साथ देश का विकास होता है। जब सोच खराब होती है तो देश भी गर्त में चला जाता है, निचले स्तर पर चला जाता है। जब से गुरुजी गए हैं लेकिन श्रद्धालु नहीं टूटे। आज भी आप देख सकते हैं लाखों करोड़ों लोग आज बरनावा आश्रम में आज आए हुए हैं और आज भी गुरुजी के प्रति पूरे श्रद्धावान हैं। लेकिन जो आपने बताया कि गुरुजी जो एक संदेश दिया करते थे मानवता भलाई का, वो कहीं ना कहीं वो उनका जो एक उद्देश्य है, वो जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं अभी अपूर्ण है। लेकिन सच्चाई जरूर आएगी और झूठ का पर्दाफाश होगा और बहुत जल्द फिर वही भलाई कार्य फिर आपको फिर देखने को मिलेंगे। सर लड़कियों के लिए स्पेशली गुरुजी ने क्या किया? देखो लड़कियों के लिए तो मैंने अभी आपको बताया, वेश्यावृत्ति में जो लिप्त महिलाएं उन्हें बाहर निकाला गया। वहीं भ्रूण हत्या पे बहुत जोर यहाँ पर पूज्य गुरुजी ने दिया था कि बेटी जो है आप अपनी कोख जब भ्रूण आप उसकी हत्या करते हो तो बहुत पाप के भागीदार बनते हो और यदि आप लड़की अपनाना नहीं चाहते तो गुरुजी ने उन बेटियों को अपना नाम दिया और शाही बेटियां बसेरा सरसाश्रम में खोला। आज वे लड़कियां गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और विश्व स्तर पर नाम भी वे कमा रही है। तो बेटियों के लिए तो गुरुजी ने जो कार्य किए हैं वो शायद मेरे ख्याल से फिर वही कहूँगा कि दूसरी संस्था तो कर ही नहीं सकती। और बेटियों के लिए विशेष रूप से गुरुजी समय समय पर अपनी कोचिंग भी देते हैं और एक लड़कियों को समाज में एक बहुत बड़ी शिक्षा भी दे रहे हैं। सर संत जी ने इतना सारे कार्य करे हैं, आखिर संत जी का फिर नाम क्यों नहीं लिया जाता? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अच्छी जो चीज़ें हैं जब समाज या देश के अंदर जाएगी तो सारे ही कहीं ना कहीं व्यवसाय जो लोगों ने बना रखे हैं उन व्यवसायों पर पूरा प्रभाव पड़ता है। संत जो हमारे गुरुजी हैं जितने बड़े स्तर पर आपने देखा होगा
गुरुजी ने फिल्मों में भी अपना नाम कमाया है। फिल्म जो बनाई है वो भी एक संदेश देने वाली फिल्म थी, जो कि बिल्कुल अलग हटकर थी। तो आप देखिए, मीडिया पूरी तरह से जो बॉलीवुड था वो तहस नहस हो चुका था। नशा जो है पूरी तरीके से ख़त्म होने की कगार पर था, तो नशा व्यापारी पूरी तरीके से निचले स्तर पर चले गए थे। और गुरुजी ने हर आप ये कह सकते हैं हर विभाग में या हर स्तर पर जो गुरुजी ने भलाई कार्य का जो संदेश देना चाह रहे थे, तो वो लोग पूरी तरीके से प्रभावित हुए। इसलिए वे नहीं चाहते थे कि ये संत जो हैं ये देश में ऊपर आए और इस तरह से लोगों के अंदर सही दिशा मिल सके। सर, समाज को आज संत जी की ज़रूरत है लगता है, अब जो पीढ़ी आने वाली है उसको ज़रूरत है लगता है? बिल्कुल, निश्चित रूप से अभी वर्तमान में तो 6 करोड़ लोग अभी जुड़े हुए हैं। अभी तो 140 करोड़ की हमारे देश की जनसंख्या है। साथ साथ विश्व स्तर पर भी गुरुजी जरूर बाहर भी सत्संग किया करेंगे, क्योंकि पूरे हमारे देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को गुरुजी को सुधारना है। तो निश्चित रूप से गुरुजी की महत्वपूर्ण भूमिका है, गुरुजी की आवश्यकता है। मैं सरकार से भी अपील करना चाहता हूं, आपके माध्यम से, आप भी मीडिया का आप जो मीडिया जो बंधु होते हैं उनका फ़र्ज बनता है कि सोशल प्लेटफॉर्म पर सही दिशा में गुरुजी के द्वारा जो भलाई कार्य उन्हें दिखाएं। तो सरकार चाहूँगा और अपील करूँगा कि विश्व स्तर पर जो गुरुजी के कार्य उन्हें बढ़ावा दे। देखिए, गुरुजी जब से जा रहे हैं तब भी गुरुजी श्रद्धालु गण सभी का आज भी ध्यान रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और उन्हें आज भी उस माध्यम से, अपनी चिट्ठी के माध्यम से जो गुरु का संदेश आता है उसे बताते हैं कि बेटा आज भी आप मानवता भलाई के कार्यों से पीछे ना हटें, मानवता भलाई के कार्यों में लगे रहें और उस भलाई कार्य के साथ साथ परहित परमार्थ में आगे बढ़ें। और जो सरकार कोरोना महामारी के लिए बहुत गाइडलाइन भी जारी करते हैं उन्हें भी फॉलो करें, क्योंकि गुरुजी बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारे देश को, क्योंकि विश्व ये हमारा गुरुओं का देश है, ये भारत देश, तो गुरुजी भी चाहते हैं कि जो सरकार जो एक कोरोना महामारी से पूरी जनता लड़ रही है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस का पालन करे, तो गुरुजी उसमें कहीं ना कहीं अच्छे भलाई कार्यों का आज भी उसमें जिक्र करते हैं। सर, और मानवता भलाई की बात बताते हैं। में हुआ तो इतना डेरा सच्चा सौदा का नाम आखिर हाईलाइट क्यों किया? जी बिल्कुल, देखिए पंचकुला एक साध संगत जहाँ भी गुरुजी जाया करती थी, तो साध संगत बिल्कुल गुरुजी के दर्शन के लिए जाती थी। पंचकुला का जो इस तरह का जो एक प्रोपेगेंडा जो रचा गया, जो साजिशन, जो वहाँ पर एक दंगों का प्रायोजित कार्यक्रम था, उसमें कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को फंसाने का और साथ साथ गुरुजी के ऊपर आरोप लगाने का पूरा मामला था। बहुत ही एक दुर्घटना वहाँ पर घटित हुई। और आप देख सकते हो लगभग 3 साल बाद कोई भी श्रद्धालु आज जो देशद्रोह के बड़े बड़े मुकदमे उन पर लगाए गए थे, आज उन पर कोई मुकदमा भी नहीं दिखाई दिया। और वीडियो जो फुटेज थे वो मीडिया ने नहीं दिखाए, जिसमें वे लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे। उन पर बेफजूल के आरोप लगाए गए कि उन्होंने इस तरह से जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस बीच में असामाजिक तत्वों ने और कुछ राजनीतिक जो लोग थे जो डेरा के इस तरह के कार्यों को पसंद नहीं करता, उन्होंने ये साजिशन, ये कार्य किया, लेकिन पर्दाफाश हुआ और आज लगभग समस्त जितने भी श्रद्धालुगण हैं वो आज उन पर कोई देशद्रोह का भी आरोप नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं एक वेल क्वालिफाइड एक टीचर जो कि गवर्नमेंट टीचर हैं, उनका ये कहना है कि आगे जो आने वाली पीढ़ी है उसमें समाज का भला करने के लिए संत जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज नशा कितना बढ़ चुका है। जहाँ ठेके नहीं थे पिछले 3-4 सालों में संत जी के जाने से, वहाँ भी कई शराब के ठेके खुल चुके हैं। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा।